हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.4 को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रश्नावली 1.4 करने जा रहे हैं, इसको करने से पहले ना इसके बारे में थोड़ा जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रश्नावली 1.4 है इसका नाम है, देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ से स्टार्ट होता है द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये जो आप लोग का चैप्टर है क्लास 12 में जो पढ़ना है, आगे जाइएगा हायर क्लास में तो इसमें अभी बहुत चीज़ पढ़ना है। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बहुत पढ़ने को मिलेगा बीएससी जब आप मैथ से करिएगा तो। ठीक है ना, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिएगा जिनको आगे चल करके मैथ लेना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम प्रश्नावली 1.4 करने जा रहे हैं तो बाइनरी ऑपरेशन है ना, तो इसमें क्या क्या यूज है इस बात पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आप लोग को पहले देखिए, आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे कि द्विआधारी संक्रियाएं कहते किसको हैं, ये किस तरह का होता है, और इसका साथ में प्रॉपर्टीज है जो कि यहाँ पर दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, शायद इसमें नहीं दिया है, बट हम आप लोग को प्रॉपर्टीज के बारे में सिखाएंगे, तभी आप ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इसमें क्रैम्बे नियम होता है, सहचर्य नियम होता है, बंटन नियम होता है, तत्समक नियम होता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सभी चीज़ हम सीखेंगे धीरे धीरे करके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपना प्रश्नावली 1.4 है इसको सॉल्व कर देंगे। हाँ, एक बात और, इसमें कोई ज़्यादा हम थ्योरी नहीं देंगे, सिर्फ फार्मूला पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, और कोई क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे। जब हम प्रश्नावली 1.4 करने आएंगे ना, तो एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से सीखेंगे, यहीं पर हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक बात बताते हैं इंपॉर्टेंट है, जो कि 1.4 जो है ना बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। बस आप ध्यान से करिएगा, अच्छे से करिएगा, बिल्कुल ईजी है। अभी तक आप जितना पढ़ कर आए हैं उससे समझिए कि ईजी होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले बाइनरी ऑपरेशन किसको कहते हैं। ठीक है, आइए पहले स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन कहते किसको हैं। ओके, तो बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनेशन होता है, लिख देते हैं कि यदि मान लेते हैं, ठीक है, यदि ए कोई अरिक्त, अरिक्त का मतलब समझते हैं, देखिए अरिक्त, अरिक्त कहने का मतलब इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, खाली नहीं है। ठीक है, रिक्त कहता तो खाली, अ कह दिया तो इसमें कुछ ना कुछ है। अरिक्त समुच्चय हो जिसमें दो सदस्य, कितने सदस्य, कम से कम दो सदस्य ए और मतलब बी, दो सदस्य कौन कौन है, ए और बी हो, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें द्विआधारी बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं, इन्हें द्विआधारी संक्रियाएं कहते हैं, तथा इसे बाइनरी, ये जो होता है ना स्टार आप लोग बोलते हो ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी से सूचित किया जाता है, किया जाता है। और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर लिख देते हैं, इसे निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं परिभाषित, तो देखिए सबसे पहले जैसे हम आपको बताए थे कि ए एक अरिक्त समुच्चय है, तो एक बड़ा एक समुच्चय बना लिए ए। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो ए और बी है, ये क्या है, इसमें दो सदस्य हैं, किसका, ए समुच्चय का। ठीक है, तो ए जो है
किस में बिलोंग करेगा, इस बड़ा वाला ए में, और बी भी इसी में करेगा। यदि ए आपको बिलोंग करना चाहिए बड़ा ए में और बी भी बिलोंग करना चाहिए बड़ा ए में, यानी तो इसका जब ऐसा होगा दोनों ए इसमें बिलोंग कर जाएगा तो हमारा ए बाइनरी बी बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक है, जब ये दोनों बिलोंग करेगा तो ए और बी क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा, बीच में लग जाएगा, और दोनों क्या कर जाएगा, बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये होता है मतलब कोई सेट अरिक्त समुच्चय रहता है जिसमें दो सदस्य हो, उसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, और इसे इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं। बस इतना ही ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आप लोग को 100% कंप्लीट होते रहेगा, कोई डाउट में आने वाला चैप्टर है ही नहीं। ठीक है, बहुत ईजी है। अब इसमें आप लोग को थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज का बात किए थे, गुण, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विधारी संक्रियाएं का गुण, द्विआधारी संक्रियाएं का गुण। ठीक है, द्विआधारी संक्रियाएं का गुण क्या है ये ध्यान दीजिए। ये आपका है फर्स्ट नंबर में आता है ये क्रम बिनेमियम। ठीक है, क्रम जो कि आप लोग 7-8 में पढ़े थे क्रम बिनेमियम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन में इसका यूज होगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। देखिए एक आता है कि यदि ए बाइनरी बी हो तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, अब बी बाइनरी ए हो जाएगा। यदि ऐसा होगा ए बाइनरी बी अब बराबर हो जाएगा बी बाइनरी ए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रम बिनेमियम नियम। कब, जब ए और बी बिलोंग कहाँ करना चाहिए, ए में। ओके, याद है ना। चलिए अब दूसरा है कि एसोसिएटिव लॉ, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहचर्य नियम। सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहता है, एक कहता है एसोसिएटिव लॉ सहचर्य नियम के ए बाइनरी कोष्ठ चालू बी बाइनरी सी तो किसके बराबर होना चाहिए, ए बाइनरी बी बाइनरी सी के। ठीक है, ए बाइनरी कोष्ठ में बी बाइनरी सी होना चाहिए, और यहाँ पर ए और बी कोष्ठ में और बाइनरी सी होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है आपको बंटन नियम। ठीक है, जो कि बहुत कम यूज होता है इसे, बंटन नियम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या बोलता है, ये कहता है कि ए बाइनरी बी बाइनरी सी तो हो जाता है एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ, ये हो जाएगा ए बाइनरी बी और ए बाइनरी सी। और ए बी सी जो है कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए, हमारे ए में। ठीक है, सब ए बी सी जो है ये बिलोंग करना चाहिए ए में। ठीक है, ए बी सी बिलोंग करना चाहिए ए में, सभी चीज़ ए में बिलोंग होना चाहिए। ओके, और है चौथा जो कि तत्समक नियम होता है, तत्समक नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ये क्या बोलता है, ए बाइनरी ई बराबर ई बाइनरी ए हो, वो किसके बराबर होना चाहिए, ए के, जहाँ ए बिलोंग करेगा कहाँ पर, ए में। ठीक है, तो यही सब रूल है। ठीक है, जो कि आप लोग अभी उतना समझ में नहीं आएगा, बट जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, अब चलिए कुछ और थोड़ा सा बात है उसको भी देख लेते हैं। इतना तो हो गया ना, और एक है, कितना हुआ, 4 हुआ ना। आइए जो कि आपको बता देते हैं 5 नंबर में, वो होता है व्युत्क्रम लॉ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूज है। व्युत्क्रम नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्स लॉ। ये क्या कहता है कि ए बाइनरी ए
इन्वर्स बराबर होना चाहिए ए इन्वर्स बाइनरी ए इजकल टू ई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ए बाइनरी ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स बाइनरी ए ई के बराबर होना चाहिए, उसको व्युत्क्रम नियम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए जो था बाइनरी ऑपरेशन का रूल फार्मूला वो सारा चीज़ हम लिखवा दिए, और साथ में एक इंटीजर के बारे में, पूर्णांक के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि इसमें यूज है। ठीक है, तो ऐसे करके समझा देते हैं इस तरह से। ठीक है, पूरा देखिए ये जो है ये हमारा एक इंटीजर है, 0 से स्टार्ट होता है, राइट जाएंगे तो प्लस 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट, इधर जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, ये हमारा एक इंटीजर होता है। अब इसमें आप लोग क्या क्या मिलेगा ये ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा जी? 1 2 3 4 5, ये सब क्या होता है? नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे इन्फिनाइट तक क्या जाएगा? नेचुरल नंबर। अब होता है एक इंटीजर, तो एक इंटीजर प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। तो प्लस के लिए क्या हो जाएगा? प्लस के लिए आपको हो जाएगा 1 आएगा, 1/2 आएगा, सब आ जाएगा। ठीक है, 3/2 आ जाएगा, 3 आएगा। अब आप कहोगे सर इसमें 3/2 कहाँ है? तो 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, 1 2 तो है, लेकिन 1 के बीच में 1.1 1.2 1.3 सब होता है ना, तो उसके बीच में सब आ जाता है। ये तो प्लस वाला में आ जाएगा जेड प्लस में, और जेड माइनस में क्या आ जाएगा? यही सब माइनस वाला आ जाएगा, -1/2 -3/2 -4/2, ये सब आपको पता है, बस एक बार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में आपको क्या मिलेगा? परिमेय संख्या भी मिलेगा, मिलेगा ना, परिमेय संख्या भी मिलेगा और प्लस अपरिमेय संख्या भी मिलेगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या भी मिलेगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनता है? एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पता है। और इसमें क्या मिलेगा? 2 4 6 8 जो है सम संख्या मिलेगा। 1 3 5 7 जो मिलेगा क्या मिलेगा आपको? विषम संख्या मिलेगा, भाज्य संख्या मिलेगा। तो इस इंटीजर में सभी नंबर मिलते हैं जो कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन में यूज है। और आप लोग ये बहुत पहले से ही 7 से ही 6 से पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, बस आपको इतना बता दिए कि इसमें ये यूज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मेरा कोई काम नहीं था। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा 1.4 में इतना ही यूज है। बस आप लोग को जब एक्सरसाइज होगा उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन भी बहुत पूछता है और इजी भी है, बहुत इजी भी है, ये भी समझिए, बहुत इजी है। जिनको समझ में आता है ना वो कभी नहीं छोड़ते हैं इसको, और जिनको समझ में नहीं आता है वो कहेंगे सिलेबस में है ही नहीं। अरे सिलेबस में तो है ही। ठीक है, पढ़ना है, मेहनत करना है। ठीक है, आप मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, ऐसा बात नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।